हेलो हेलो। पता नहीं लोगों को तफरीह के लिए यही टाइम मिलता है। नहीं, मुझे हारिस से बात करनी ही होगी। मुझे उसकी मदद की जरूरत है। उससे मेरा रिश्ता रहा है और इस परेशानी से निकलने में मुझे उसकी मदद की जरूरत होगी। ये जो कोई भी है उसकी खैर नहीं। हेलो हेलो हारिस, मैं सारा बात कर रही हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस सेंड कर रही हूँ। तुम जूस नहीं पी रहे? नहीं, मैंने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दी आज से 2 साल पहले, जब से ये जानलेवा साबित हुई। मैंने तुम्हें यहाँ पे बीती बातें करने या उनके चर्चे करने के लिए नहीं बुलवाया। तो फिर क्यों बुलाया मुझे इस तरह? हमारा रिश्ता टूटे 2 साल गुजर गए। हाँ, तो रिश्ता भी तुमने ही तोड़ा था। बिल्कुल, उसकी वजह भी तुम थी। हारिस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अपने लिए नहीं बल्कि बुरहान, ये मेरा बेटा है बुरहान। बुरहान, ये आपके मामू हैं, हारिस मामू। अरे डरो नहीं, ये आपके मामू हैं और ये आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। नहीं, पापा ही मेरे अच्छे दोस्त बने थे, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का मार दिया था। ये क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा? पापा ने धक्का? जानबूझकर नहीं, बीमारी की कैफियत में। बीमारी? कैसी बीमारी? वही अम्मी वाली बीमारी, बाइपोलर। तो तुमने ऐसे शख्स से शादी करी क्यों? अम्मी की तरह बचपन से उन्हें ये बीमारी नहीं थी। शादी के 4 साल बाद उन्हें ये बीमारी हुई है और अब तो उनकी हालत अम्मी से भी ज्यादा अजीब हो जाती है। तो यानी तुम अब उसे छोड़ना चाहती हो? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो फिर क्या चाहती हो तुम? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? देखो हारिस, मैं चाहती हूँ तुम कुछ टाइम के लिए बुरहान को अपने साथ ले जाओ। उससे क्या हुआ? तुम्हारा शोहर ठीक हो जाएगा। नहीं हारिस, उन्हें ये बीमारी टेम्परेरी है, वो भी जब जब वो दवाइयां नहीं खाते और मुझसे झूठ बोलते हैं कि दवाई खा ली, लेकिन वो दवाई को फेंक देते हैं। पता जब चलता है जब उनकी हालत बिगड़ने लगती है और हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अभी भी यही हुआ है। अब दवाइयां कंटिन्यू की हैं, कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे बॉडी सीरम बनने में, और बुरहान की वेकेशन स्टार्ट हो गए। मैं चाहती हूँ तुम बुरहान को अपने साथ ले जाओ ताकि मैं अदील को अच्छी तरह से डील कर सकूं। तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर, प्लीज। तो चलो एक नई दुनिया में। थैंक्स। अब तो जूस पी लो, हम उनके साथ जाएंगे, ठीक है? चलो चल के अपनी पैकिंग कर। बाइपोलर बेसिकली एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें डिप्रेशन का मरीज, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक सैडनेस का शिकार होता है, होपलेसनेस का शिकार होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में सैडनेस की कैफियत भी रहती है और मैनिक स्टेट में भी वो शख्स जाता है, यानी कभी बहुत ज़्यादा लो में चला जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हाई में चला जाएगा। यही वजह है कि जैसे नाम से जाहिर है, बाइपोलर यानी 2 एंड्स हैं इस बीमारी के, 2 एक्सट्रीम्स हैं इस बीमारी के। कभी मरीज बहुत ज़्यादा सैडनेस का शिकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उदासी में चला जाएगा, और समटाइम्स फेजेस ऐसे आते हैं कि वो एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। इतनी देर तक सोया रहा हूँ, तुमने जगाया क्यों नहीं? आप दवाइयां खा के बहुत गहरी नींद सो रहे थे, इसलिए नहीं जगाया। बेजार आ गया हूँ मैं इन दवाइयों से। दवाइयां आपके लिए बहुत जरूरी हैं, यही आपको कंट्रोल रखती हैं। ये क्या है?
आपको उठते ही चाय चाहिए होती है और खाली पेट चाय पीना ठीक नहीं है, तो मैंने नाश्ता बना लिया। मैंने ये नहीं खाना, मुझे हलवा पूरी चाहिए। हलवा पूरी? इस टाइम हलवा पूरी कहाँ से मिलेगी? घर पे बना लो। लेकिन घर पे सामान पूरा नहीं है। बुरहान, बुरहान, बुरहान घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? स्कूल क्या हो? स्कूल तो 2 महीने के लिए ऑफ है। मैंने बुरहान को हारिस के साथ भेज दिया। हारिस? कौन हारिस? अच्छा, वो तुम्हारा भाई हारिस, वो जिसने तुमसे सारा ताल्लुक खत्म कर लिया था, उसके घर मेरे बेटे को क्यों भेज दिया तुमने? क्यों? आपकी तबीयत की वजह से। और जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, बुरहान हारिस के पास ही रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बुरहान कुछ अरसे के लिए इस सब मॉल से दूर रहे। तुम जो चाह रही हो ना, वो मैं नहीं होने दूंगा। अरे नाश्ता। देखें, अगर घर में किसी को, माँ बाप में से किसी को बाइपोलर है, ठीक है, मेंटल इलनेस है, तो ये भी चांसेस होते हैं कि वो जेनेटिकली भी चीज़ें ट्रांसफ़र हों। और फर्ज कर रहे हैं अगर फॉर्चुनेटली ना हो ऐसा, तो फिर भी जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, उस बच्चे के सराउंडिंग्स हैं, अगर घर में बच्चा कोई मौजूद है, तो बच्चा कॉपी करता है, बच्चा एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, बच्चा बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, और फिर चांसेस ये होते हैं कि आगे जाके कोई ना कोई ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ शो कर सकता है बच्चा। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो पेशेंट और बच्चे का आमना सामना ना हो, बच्चों को अलग तरीके से काउंसिल किया जाए, बच्चों को थोड़ा सा ऐसे पेशेंट्स के साथ जब इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं तो बच्चों को दूर रखा जाए, ताकि बच्चा उस चीज़ को कॉपी ना कर सके उसके दिमाग में, क्योंकि ये दिमाग में इनग्रेव हो जाती हैं चीज़ें। हे चैम्प, ये खिलौना नहीं है। आई एम सॉरी सर। सर नहीं, मामू हूँ तुम्हारा। टाइम क्या हो रहा है? 3 बजने वाले हैं। यू स्लीपी हेड। वैसे तुम नॉर्मली इतनी ही सोते हो या यहाँ अगर कुछ नया हो गया? अम्मा मुझे कहती है ये सब नहीं खाया करो, सोयानी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं तुम्हारी मम्मा की तरह अंडा तो फ्राई कर नहीं सकता, सो यू कैन हैव इट। अदील, दवाई खाएं। फिर आप तंग कर रहे हैं ना मुझे दवाई में। जल्दी से दवाई खाएं, शाबाश। अदील, जल्दी से खाएं। चलें, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, खा ली दवा मैंने। दवा का तो पता नहीं है, तुम मुझ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं अदील, मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। जिम्मेदारी निभा रही होती तो बुरहान को किसी अजनबी के यहाँ ना भेजती। मैंने उसे किसी अजनबी के साथ नहीं भेजा है। वो बुरहान का मामू है और बुरहान का उस वक्त उसके साथ रहना ही बेहतर है। तुम मुझे मेरे बेटे से दूर कर रही। मैंने दूर नहीं किया,
बस कुछ टाइम के लिए अलग किया ताकि आपकी तबीयत संभल सके। मैंने पहले भी ऐसे ही किया था। जब मैं और बुरहान खेल रहे थे तो वो खुद गिरा था, मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। झूठ बोल रहा था वो, मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है। तुम भी उसकी बातों में आ गई और पूरे 2 महीने तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा, एक ही घर में रहते हुए। नहीं अदील, आप जब भी दवाइयां नहीं ले रहे थे और मुझे आपको और बुरहान दोनों को ही देखना था ना। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है ना। तुमने मुझे नाश्ता दिया, सब मेरे ऑफिस के कपड़े आयरन किए। मैंने आपके ऑफिस से 1 महीने की लीव ले ली है। क्या मतलब? अब तुम ऑफिस वालों को बताना चाहती हो कि मैं पागल हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता? तुम हो जाओ यहाँ से, तुम हो जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम हो जाओ। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिली में लोग इस चीज़ को रजिस्टर नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते कि इस शख्स को कोई बीमारी है। मरीज खुद एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जहाँ पे चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाए, मरीज मेडिसिन भी ले रहा है, तो अब अगर समटाइम्स मरीज मेडिसिन नहीं ले रहा तो फैमिली को भी चाहिए कि वो सपोर्टिव रोल प्ले करें, ना कि अगर उसकी स्टेट्स चेंज हो रही हैं तो उस पर रिएक्ट करें और एक अलग तरीके से मरीज के लिए परेशानी का सबब बने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरी सूरत हाल में जहां मरीज की भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, वहीं जो मरीज के घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं या स्पाउस हैं, तो उनकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको भी कम से कम 1-2 सेशन लेने चाहिए साइकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि वो ये समझ सकें कि इस पेशेंट को आपने किस तरह से डील करना है। जब नॉर्मल हो तो किस तरह से डील करना है, जब एबनॉर्मलिटीज शो कर रहा है, डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है, तो फिर आपने किस तरीके से उसके साथ डील करना है। उसको आम तरीके से डील करते हैं लोग। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसकी रीज़न यही है कि उस बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट को लोग आम तरीके से डील करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं ये आम इंसान है, तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली वो रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा और फिर चीज़ें घर में वर्स होना शुरू हो जाती हैं। हाँ बुरहान ठीक है। तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? बुरहान अभी शावर ले रहा है, निकलता है तो मैं बात करवाता हूँ। ठीक है। क्यों भाई, बात क्यों नहीं की मम्मा से? तो फिर से एडवाइस देने लगते हैं। तुम्हारी मम्मा कह रही थी बुरहान ने वेकेशन का काम शुरू किया या नहीं। अब चलो जल्दी से अपनी बुक्स लेकर आओ और होमवर्क स्टार्ट करो। 5 दिन हो गए तुम्हें आए हुए। मामा मैं बहुत हॉलीडेज बाकी है, मैं बाद में कर लूंगा ना। आई थिंक यू आर राइट। मामू तो फिर हम फिल्म देखने चले? ठीक है, पर मुझे कुछ काम है, पहले वो खत्म कर लूं, देन उसके बाद वी विल हैव फन। मामू आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? तुम्हारी मम्मा मुझसे बहुत नाराज थी। उन्हें लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है या फिर कोई गुनाह। कैसा गुनाह? अम्मी ये दवाइयाँ खाएं, चलें शाबाश, जल्दी से उठें। अम्मी आप मेरी बात नहीं मानेंगी। मैंने दवाई खा ली है, तुम क्यों जबरदस्ती मुझे दवाई खिला रही हो और एक्स्ट्रा दवाई क्यों दे रही हो तुम मुझे? मैं आपको कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं खिला रही, आपने तो कोई दवाई खाई ही नहीं है, बल्कि आप मुझे झूठ बोल रही हैं कि आपने दवाइयाँ खा ली हैं। तुम मुझे झूठा बोल रही हो? अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही, लेकिन आपने दवाइयाँ नहीं खाई ना, और आप बच्चों की तरह जिद किए जा रही हैं। चले उठे शाबाश, उठे ना। अरे 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 ये क्या कर रही हैं अम्मी आप? छोड़े इसे, छोड़े। क्या कर रही हो सारा? क्या कर रही हूँ तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अम्मी कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं और ये मीठा जहर है इनके लिए। तुम्हें नहीं पता इनकी इतनी हाई शुगर रहती है? या आई कैन सी दैट, लेट हर हैव इट। और अगर मुझे पता होता ना उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मैं उनके लिए अलग से ले आता। और दवाइयाँ तो ले रही है ना यार वो। हालत देखो इनकी, ये कोई दवाइयाँ नहीं ले रही हैं, ना शुगर की ना इस बीमारी की। और तुम तो घर में होते नहीं हो, पीछे से इनकी हालत बिगड़ जाए तो तुम इनको उल्टी सीधी चीजें लाकर देते हो, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी आइसक्रीम, कभी कुछ। तो जाहिर है तुम्हें देख के उनके मुंह का जायका बिगड़ जाता है, तो कुछ तो मीठा चाहिए ना उन्हें। हारिस मेरा मजाक का मूड बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन्हें कुछ हो गया ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे।
अम्मी छोड़े इसे, छोड़े। चली जाऊं फिर मैं अपने घर आपको छोड़ के? बंद करें इसे जल्दी, शाबाश। चलें, उठे अब जल्दी से दवाइयां खाएं, उठे। मैं चली जाऊंगी फिर अपने घर, उठे शाबाश, पकड़े, खाएं इसे, चलें शाबाश। मामू आप तो नानी की फरमाइश पूरी कर रहे थे ना, तो मम्मा को क्या मसला? मम्मा मेरे साथ दिए करती ये नहीं खाओ ये नहीं खाओ, वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत गंदी है। सारा सुकून मिल गया तुम्हें अब? क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? ये के अम्मी तुम्हारी वजह से मरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम पागल हो गई हो सारा। अम्मी बीमार थी और अपने भाई पे इल्जाम लगा रही हो तुम। अम्मी बीमारी की वजह से, तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से मरी है। काश मैं उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती, शायद वो जिंदा होती। तुम कोई खुदा नहीं हो सारा जो उन्हें बचा लेती तुम। ये फैसले तुम्हारे हाथ में नहीं है। यू नो वॉट, मेरा आज के बाद तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो ठीक है फिर जाओ, चली जाओ अपने घर, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और समझ लेना कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा भाई भी मर गया। साया, क्यों ना हम ये घर बेच दें? क्या? हाँ, इस घर को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उससे मैं कारोबार करूंगा, खुद का बिजनेस होगा, बहुत से लोगों को नौकरियां दूंगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। अदील आप चल के आराम कर लें, आप रात भी ठीक से नहीं सो पाए थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बीमार हूं? कि देखो मैं ठीक हो गया हूं। चलो तुम्हारे भाई के घर चलते हैं। वहां क्यों जाना है? उससे मिल भी लेंगे और बुरहान को वापस ले आएंगे। बुरहान को हारिस के पास रहने दें कुछ टाइम। नहीं सारा, अगर बुरहान को खुद से दूर रखा तो वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, वो हमारा बेटा है, कुछ टाइम के लिए गया अपने मामू के पास, आ जाएगा। वो तो हारिस के साथ जा भी नहीं रहा था, मैंने जबरदस्ती उसे भेजा है और वो वहां सुकून से खुश है। आप परेशान ना हो, आ जाएगा। वाह मामी, आज तो बहुत मजा आया। हम रोज चलेंगे सेविंग राइड करने। ऑफ कोर्स, जब तक तुम यहाँ हो हम रोज जाएंगे। फिर तो मैं ऐसे कभी नहीं जाऊंगा। मामी मुझे फोटोग्राफर बनना है और मैं आपकी तरह पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूंगा। और तुम्हारी मम्मा का क्या, वो करने देंगी तुम्हें फोटोग्राफी? आई डोंट केयर, मुझे वैसे भी ये लाइफ पसंद है। मुझे मम्मा पापा के पास मजा नहीं आता, मुझे आपके पास मजा आता है। मामी हम आइसक्रीम ऑर्डर करें? ऑनलाइन ऑर्डर क्यों करें, हम वहाँ जाकर खाएंगे, लेकिन रात में। अभी थोड़ा काम से बैठ रहे। वाह मामू, हम 2 बार भाग जाएंगे। यू आर अ बेस्ट मामू। आसिम की कॉल, कहीं अदील की जॉब पे कोई मसला तो नहीं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। जी जी अल्लाह का शुक्र। भाभी आप बिजी तो नहीं थी? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? आपसे बात हो सकती है? जी 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 भाभी, वो मुझे एक्चुअली अदील के हवाले से आपसे बात करनी थी। बस उन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी थी, तो आप तो जानते ही हैं, लेकिन अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके ओके। क्या बात है आसिम भाई, सब खैरियत तो है ना?
क्या ऑफिस में कोई बात हुई है? नहीं भाभी, वो एक्चुअली अदील का मेरे पास फोन आया था, और सिर्फ मेरे पास ही नहीं, ऑफिस में तकरीबन सबके पास। एक्चुअली भाभी वो कह रहा था कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है और इसी खुशी में घर पर दावत है। क्या? जी भाभी, अदील जो है वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और इसलिए सब मुझसे जो है वो कंफर्म कर रहे थे ये बात, तो मैंने सोचा कि मैं आपको फोन करके कंफर्म करूं। देखिए भाभी, मैं अदील की सिचुएशन बहुत अच्छे से समझता हूँ। भाभी, मैं अदील की कंडीशन समझता हूँ और आपकी सिचुएशन भी, और आपको तो पता है कुछ दिन पहले जो है वो एक पियून ने उससे इसी तरह पैसे भी मांग लिए थे। आप यकीन करें आसिम भाई, मैंने तो इनकी तबीयत की वजह से इनसे एटीएम कार्ड भी ले लिया। इवन पिछले दिनों तो मैंने इनसे मोबाइल फोन भी छीन लिया था। आपको तो पता ही है कि दिमागी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आसिम भाई, आप स्टाफ से माजरत कर लेंगे अदील की तरफ से, प्लीज। जी जी भाभी, बिल्कुल सही कह रही है। बस आप एक चीज का ध्यान रखिए कि वो जल्द अज जल्द जो है ना ऑफिस ज्वाइन कर लें, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि उनकी नौकरी पर न कोई बात आ जाए। ठीक है, चले, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ इरफान, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरा मकसद हासिल करने से नहीं रोक सकती। आ जाओ, सब आ जाओ मेरे घर दावत। हाँ आ जाओ। क्या बदतमीजी है ये सारा? तुम देख रही हो कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? लाओ मुझे दो फोन। किसी से कोई बात नहीं करनी आपने। सारा, मेरे बहुत सारे दोस्त दावत पे घर आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल करनी है, बॉस को भी कॉल करनी है। दो फोन। किस खुशी में दावत दे रहे? मेरे ठीक होने की खुशी में। ये मेरी वेलकम पार्टी होगी। हाँ, अगर आप ठीक हो गए ना तो पार्टी वो देंगे आपको, आप नहीं। और आप तो अक्सर ही साल में तो इसलिए परेशान हो रही हो कि इतने सारे लोग आएंगे, खाना कैसे बनाओगी? डोंट वरी, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है 50 लोगों का। 50 लोगों का? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सैलरी आ रही है ना। बस कर दें अदील, थक गई हूँ मैं आपको संभालने से ज्यादा आपको समझाने में। अरे कम से कम अपना और मेरा नहीं, बुरहान का तो ख्याल कर लें। अगर आपकी यही हरकतें रही ना, नौकरी चली जाएगी आपकी। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, तुम देख लेना। बॉस को कॉल करनी है, वो फोन तो मुझे। किसी से कोई बात नहीं करनी है आपको। अब आप दवाई खाएंगे, खाना खाएंगे और सोएंगे। सारा, सारा, अरे हारिस, तुम लोग अचानक से? क्या अदील ने कॉल की थी? नहीं, हम खुद आए हैं। अच्छा, आओ बैठो। मामू, आप आइसक्रीम के बहाने मुझे इधर क्यों लिया है? घर चले। अरे बुरहान, इधर आइए, मम्मा ने आपको बहुत मिस किया है। मामू, मुझे यहाँ क्यों लिया है? हारिस, ये ऐसा क्यों कह रहा है? सारा, साले साहब आए हैं, बड़े अच्छे मौके पे आए हो, आज दावत है। बुरहान, मेरे बेटे। मामू प्लीज घर चले ना। बुरहान, क्या बदतमीजी है ये? देखा तुमने साहब, ये यहाँ रहना ही नहीं चाहता सिर्फ तुम्हारी वजह से। आप रहने दे अदील भाई, मैं बात कर लूंगा बुरहान से। चुप रहो, सारी उम्र आवारा लापरवाह फिरते रहे हो और मेरे बेटे को अपने जैसा बनाना चाहते हो। सारा, तुम सिर्फ मसले बढ़ाती हो। मुझे आपके साथ नहीं रहना, पर लोग लड़ाई करते और आप मामा पे शाउट भी देते हैं। पता है मामा मेरे साथ क्या क्या करते हैं? मामा मुझे बाहर घुमाने लेके जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, और मामा मुझे बेड टाइम पर स्टोरी भी सुनाते हैं। आई जस्ट हेट यू। सारा,
मैं तुम्हें बगैर बताए यहाँ बुरहान को इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मेरे साथ। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये सोच के परेशान हो गया था कि अगर वो भी तुमसे अलग हो गया तो तुम इस बात का भी मुझे जिम्मेदार ठहराओगे। लेकिन हारिस, ये बुरहान, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ना ही आप दोनों का। अदील भाई की तबीयत की वजह से आप दोनों ही थक गए हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारी बहन और बाजा परेशान है? मैं सिर्फ बुरहान का कहूँगा आदिल भाई, वो भी बच्चा है। रही बात सारा की, तो वो शादी से पहले भी ये सब कुछ झेलती आई है। आपको शायद नहीं पता, अम्मी को भी यही बीमारी थी। मैं जानता हूँ आपको सारा ने नहीं बताया, क्योंकि आप हर बात को बहुत गौर से सोचते हैं और अपनी तबीयत बिगाड़ लेते हैं। इसका मतलब मैं भी बीमारी की वजह से? नहीं अदील, अल्लाह ना करे, अम्मी को तो शुगर भी था। और कुछ मेरी लापरवाही की वजह से भी ये सब कुछ हो गया। तो इतना कुछ बर्दाश्त करती रही सारा, मैं हमेशा तुम पे टॉर्चर करता रहा। मैं दवाइयों से तंग आ गया था, मैं इसलिए दूर रहता था। तुम ठीक कहती हो, दवाइयां सिर्फ मेरा सहारा है। लेकिन अदील, मैं तो आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त देखना चाहती हूँ। मैं बुरहान के पास जाऊं, मैंने उसे बहुत मिस किया है। सालिसा, खाना खा के जाना। हारिस, मुझे माफ कर दो। 2 साल मैंने तुम्हें हमारे रिश्ते से दूर रखा, और मुझे हर रोज यह एहसास होता था कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, और मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। एहसास था मुझे इस बात का कि खासकर अपने भाई पर इल्जाम लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो अपनी प्यारी बहन को कब से माफ कर चुका हूँ, वरना यूं उसकी एक कोर पे दौड़ा थोड़ी चलाता। ठीक है, फिर आज से तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। देखो हारिस, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, खास करके बुरहान को तुम्हारी बहुत जरूरत है। सोच लो, मैं आज ही वही लापरवाह भाई हूँ। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदार बहन हूँ, और मैं बहन, माँ, बीवी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की जो स्टोरी है, इससे जितने भी देखने वाले हैं उनको एक चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके, अगर कोई ऐसा मरीज है, ऐसी अलामात नज़र आती हैं, कोई शख्स जो है एक वक्त में बहुत ज़्यादा उदास, मायूसी की बातें करता है, और अगले ही लम्हे वो, यदि चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, 10-15 दिन में वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, वो कहता है दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स वही है, सबसे जीनियस वही है, वो सारे काम कर सकता है, हर चीज़ उसके लिए आसान है। यानी इस तरह के हाइज और लोज देखते हैं, बेजा उदासी देखते हैं, मरीज का खाने को दिल नहीं चाह रहा, रोने का दिल चाह रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, या हाई लेवल पे चला गया तो फिर वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ जब भी देखें, पहली चीज़ है आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, मेडिसिन लें, इलाज पे चले जाएं, साथ में साइकोलॉजिस्ट के साथ भी राब्ते में रहें, ताकि साइकोथेरेपी के ज़रिए वो मरीज़ को भी इस मर्ज से, इस बीमारी से हैंडल करने के लिए एजुकेट कर सके, और फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट कर सके कि ऐसे मरीजों को किस तरह से डील करना है। कभी भी ये गलती ना करें कि आप ऐसे मरीजों को नॉर्मली लें, नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें। जिस तरह से अगर एक डायरिया का पेशेंट होता है तो उसको आप आम ग़िज़ाएँ नहीं देते, बल्कि उसके लिए कोई हल्की ग़िज़ा, खिचड़ी वगैरह टाइप की चीज़ें देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे मरीज़ जब घर में हैं तो उनको आपने नॉर्मली रिएक्ट नहीं करना, उनकी बातों पे जवाब नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से डील करें तो घर के माहौल को आप एक अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं।